अपना नाम बता दो। नाम, मेरा नाम रुबीना है। अब आप ये बताओ कि आपके साथ क्या घटना है। मेरे साथ ये हुआ है, मुझे प्लॉट की ज़रूरत थी। मैं प्लॉट लेने के लिए गई थी नदीम के पास। मुझे बताया था कि वहाँ पे ज़मीन कट रही है, तो मैं नदीम के पास पहुंची प्लॉट लेने के लिए। मैंने 100 गज का प्लॉट लिया नदीम के पास जाकर। और उसने मुझसे कहा कि प्लॉट दिखाया नदीम ने पहले मुझे कि तुम प्लॉट देखो। नदीम ने मुझे प्लॉट दिखाया, मुझे नदीम प्लॉट पसंद आ गया वहाँ पे। और उसके बाद मैं उसने मुझसे कहा कि तुम एक काम करो, तुम मुझे 2 लाख रुपए दे दो। तो मैंने कहा अभी मैं पैसे साथ में नहीं लेकर आई, 2 दिन के बाद आकर मैं तुम्हें पैसे दे जाऊंगी, ठीक है। तो मैं 2 दिन के बाद आई, तो मैंने नदीम को 2 लाख रुपए जाकर दे दिया। उसने मुझे एक स्टाम्प दिया, वो स्टाम्प था फर्जी। मैंने वकील को दिखाया तो वो स्टाम्प फर्जी बताया, ठीक है। उसके बाद मेरे पास पैसों का बंदोबस्त नहीं हो सका, तो मैंने उससे कहा मेरी तबीयत खराब चल रही है, तो मुझे मेरे 2 लाख रुपए रिटर्न कर दो वापस। तो उसने कहा ठीक है तुम रुको, मैं तुम्हें 2 लाख रुपए दे दूंगा, तुम अभी 2-4 दिन रुक जाओ। मैंने उसे 2-4 दिन के बाद फिर फोन करा, तो उसने उसके बाद भी मुझसे कहा कि अभी मेरे पास नहीं है पैसे, थोड़े दिन और रुक जाओ। फिर उसके बाद मैंने 1-2 दिन के बाद मुझसे फोन करा, मैं ज्यादा परेशान थी, मेरी तबीयत खराब थी, फैमिली में भी दिक्कत थी बहुत ज्यादा। उसके बाद मुझसे कहने लगा तुम यहाँ पर आ जाओ पिठोर में, ठीक है, यहाँ बैठ के बातें करते हैं। फिर मैं वहां पहुंची, वहां बैठने के बाद वो मुझसे कहने लगा कि तुम प्लॉट पे आ जाओ, जहां मैंने तुम्हें प्लॉट दिखाया था वहीं आ जाओ। पिठोर प्लॉट पे मैं वहां पहुंची, वहां पे उसकी मेरी बहसबाजी होने लगी नदीम की और मेरी। वहां पे 2-3 लड़के और भी खड़े थे। तो वो कहने लगा मुझसे, उसकी कोई कॉल आ गई नदीम की, नदीम कॉल आ गई, तो वहां से वो चला गया। कहने लगा तुम रुको, मैं अभी तुम्हें थोड़ी देर में आके मिलता हूँ, तुमसे बात करता हूँ। मैंने कहा ठीक है। फिर उसके बाद वो नहीं आया, मैं उसका इंतजार करा बहुत देर, वहां पे खड़े होकर आधे घंटे उसका इंतजार करा, वो नहीं आ पाया वहां पे। फिर उसके बाद वहां पे जो 2-3 लोग खड़े थे और भी वहां पे, तो उन्होंने मुझे उसका शुएब का नंबर दिया कि तुम्हारी मदद कर देगा ये, तुम इससे जाके मिलो। तो जब मैं अपने घर जा रही, तो मैंने रास्ते में शुएब को फोन करा। शुएब को फोन करने के बाद मैंने उससे कहा, मैंने कहा मुझे आपकी हेल्प चाहिए, मुझे हेल्प की जरूरत है और मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। शुएब ने कहा अभी मैं बाहर हूँ, तुम एक काम करना, 1-2 दिन के बाद तुम आ जाना। जब मैं वहां पे 2 दिन के बाद मैंने शुएब को फोन करा, तो वहां मैं पहुंची, मुझे वो बिठाया उसने, वहां पे 1-2 लोग भी बैठे थे। उसने नदीम को फोन किया, नदीम को फोन किया, मेरे फोन से ही फोन किया, नदीम ने मेरा फोन नहीं उठाया। तो नदीम को उसने अपने पास से फोन करा, नदीम से उसने कहा कैसे ऐसे तुमने इससे 2 लाख रुपए लगे, तुम यहाँ आओ। और फिर मुझे दिलासा दिया इस चीज का कि वो मेरे पैसे दिलाएगा मुझे वापस, ठीक है। फिर वहां पे थोड़ी शाम होगी, तो मैं अपने घर वापस आ गई। घर आने के बाद फिर मुझसे कहने लगा कि मेरी बातचीत अच्छी है, कोई बात नहीं है, मैं तुम तसल्ली रखो, मैं तुम्हारे पैसे दिला दूंगा। मैंने कहा ठीक है। तो वो संपर्क में रहा नदी, वो शुएब मेरे, मैं उससे बातचीत कर रही हूँ, वो कहने लगा रुक जाओ, मैंने नदीम से बोला है पैसे दे देगा वो, कोई बात नहीं, तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा काम हो जाएगा, जो भी तुम्हें पैसे दिए तुम्हारे घर तुम्हारे पैसे पहुंच जाएंगे। उसके बाद अगर मैंने कहा मेरी बहुत ज्यादा तबीयत खराब, मेरे घर में बहुत ज्यादा दिक्कत है, तुम बार बार ये बोल देते हो 1-2 दिन रुक जाओ, तो मैं परेशान हूँ, मुझे मेरे पैसे दिलवा दो। उसने मुझसे कहा शुएब ने कि तुम एक काम करो, तुम मुझे वो प्लॉट दिखाओ, वो प्लॉट कहाँ पर है। मैंने कहा ठीक है। तो वो है ना आर के फार्म हाउस है, हापुड़ रोड के पास। मैं वहाँ उसे उसने मुझे बुलाया, तो मैं वहाँ पहुंची। वहाँ पहुंचने के बाद वो बाइक से आया, एक लाल कलर की बाइक थी, बाइक से आया, एक दोस्त था उसका साथ में, और कोल्ड ड्रिंक लेकर आया, नमकीन थी कुछ। मैंने कहा नहीं मैं कोल्ड ड्रिंक नहीं पीऊंगी। तो कहने लगा नहीं कोई बात नहीं, तुम गर्मी में खड़ी हो बहुत टाइम से यहाँ पे, तुम कोल्ड ड्रिंक पी लो। मैंने वो कोल्ड ड्रिंक पी ली, तो उसे कोल्ड ड्रिंक पिलाने के बाद पता नहीं मुझे चक्कर से आ गए बहुत ज्यादा। तो मैंने उसे कहा कि तुमने कोल्ड ड्रिंक पिलाई, मुझे चक्कर से आ रहा है। तो उन्होंने कहा नहीं तुम्हें गर्मी की वजह से चक्कर आ रहे हैं, कोई बात नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद पता नहीं मुझे चक्कर से इतना आ गए। तो वहां है ना, वहां जहाँ प्लॉट था वहां पे आम के पेड़ है वहां पे। तो वो मुझे वहां पेड़ों में ले गया, वहां पे मेरे साथ उन्होंने सेक्स करा। नदी उसने शुएब ने मेरे साथ वहां सेक्स करा। जो बंदा साथ में था उसने वीडियो बनाई वहां खड़े होके। तो सेक्स होने के बाद फिर मैं जैसे तैसे अपने घर चली गई। उन्होंने फिर मुझसे ये कहा कि अगर तुम मेरे बारे में किसी को बताओगी कुछ भी, या तुमने कुछ जिक्र करा, तो मैं तुम्हारी वीडियो सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दूंगा, और मेरे बारे में किसी जिक्र मत करना। मैं डिप्रेशन में इतनी आ गई, मैं इस बात सोचती और अपने घर में रोना पीटने लगाती। उसके बाद मैंने कुछ टाइम का फिर अपनी अम्मी को बताया। मेरी अम्मी ने फिर मेरे साथ खड़ी हुई, उन्होंने मुझसे कहा कि कोई बात नहीं, तो वहां पे जाके ऐसे ऐसे कंप्लेंट कर। तो मैं थाने में गई, किठौर थाने में गई, वहां मेरी किसी ने सुनवाई नहीं करी। पिठौर थाने में सुनवाई नहीं करी, फिर तब मैंने यहाँ पे आके एप्लीकेशन डाली कप्तान सर के यहाँ आके। ये बताइए कि जो शुएब है ये क्या काम करता है और इसका नंबर आपको किसने दिया। जहाँ जहाँ मेरी नदीम से बहसबाजी हुई थी ना, वहीं पे 2-3 लड़के जो खड़े थे, मैंने अभी बताया आपको, उनमें से एक लड़के ने, जिसे मैं नहीं जानती हूँ, उसी ने एक नंबर दिया था मुझे शुएब का कि तुम्हारी हेल्प करेगा, मदद कर देगा तुम्हारी। क्या काम करता है। पता नहीं सर, मुझे काम वाम की तो नहीं पता, बस मुझे इतना बताया था कि क्या काम करता है ये नहीं पता मुझे।
बस मुझे इतना ही पता है कि तूने कहा था। तो एक ऑफिस था, उन्होंने मुझसे बताया था कि मैं कोई वकील हूँ और मेरी बातचीत अच्छी है थाने पुलिस में, नेता मंत्री से मैं बहुत अच्छी बातचीत रखता हूँ। उसने मुझसे ये बोला था वहां पर। तो मुझे थोड़ा दिलासा दिलाया उसने। उन्होंने मुझसे कहा कि अब मुझे ऐसा पता होता मेरे साथ ये करेगा तो मैं उसके पास ही क्यों जाती हूँ। दो चार